गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने पावर के बारे में पढ़ा था, पावर सप्लाई के बारे में। तो मैक्सिमम जो पावर होती है अपने पास, वो मैक्सिमम पावर कब है? जब हमारे पास करंट होता है, P = I² R। अब इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 2C, एंड इट इज़ कॉल्ड किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज में क्या है अपने पास? इसमें 2 लॉ दिए थे किरचॉफ ने। इसमें से पहला जो लॉ है, इट इज़ कॉल्ड करंट लॉ। करंट लॉ भी कहते हैं इसको, और इसको जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं। जंक्शन थ्योरम अपने पास, इसको पढ़ने से पहले हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। 2 तरीके के सर्किट होते हैं अपने पास, और वो 2 तरीके के सर्किट अपने पास कौन कौन से हैं? इसमें पहला सर्किट है अपने पास, 2 तरीके के सर्किट होते हैं अपने पास, और वो 2 तरीके के सर्किट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या फ़र्क है अपने पास? ओपन सर्किट में मतलब कि यानी कि अपने पास पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं है, यानी कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है, यानी जंक्शंस में से जा सकता है, यानी कि हमने उसमें की नहीं लगाई। जैसे मैं अब यहाँ पर कहूँ कि मैंने यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर मैंने ये की लगा दी, तो ये की जब तक मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगी, इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट। और जब ये की मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, और इसके साथ एक बैटरी और लगानी है ऑफकोर्स, तो अब इसके साथ अब जब मैं इसको क्लोज कर दूँगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, इसने क्या कहा था कि अपने पास ये रूल किसके ऊपर है? जंक्शन, जैसा कि इसने नाम कहा है, जंक्शन थ्योरम भी कहते हैं इसको। सॉरी। तो जंक्शन का मतलब क्या है अपने पास कि जंक्शन यानी कि मीटिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको? मीटिंग पॉइंट, जहाँ पर सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं? मिल रही होती हैं। जैसे तुम कहते हो रेलवे जंक्शन, तो जंक्शन क्या है अपने पास? जहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, इट इज़ कॉल्ड जंक्शन। तो अपने पास ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, या जो ये करंट रूल है, ये अपने पास किस किस पर एप्लीकेबल है? ये ओपन सर्किट पर भी एप्लीकेबल है, और ये क्लोज्ड सर्किट पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या कहा इसने? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल सम ऑफ, यानी कि टोटल सम ऑफ करंट ओवर अ जंक्शन यानी कि ऑन अ मीटिंग पॉइंट, और उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। तो इसमें अपने पास क्या किया इसने? इसमें साइन कन्वेंशन दी इसने। साइन कन्वेंशन क्या क्या दी इसने? कि अगर हमारे पास, जैसे अब मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक जंक्शन है, यानी कि ये मेरा मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट से जिस करंट की डायरेक्शन अपने पास क्या होगी? आउटसाइड होगी। आउटसाइड द जंक्शन अगर करंट अपने पास जा रहा है, इट इज़ टेकन टू बी नेगेटिव, और इनसाइड द सर्किट, इनसाइड टुवर्ड्स द सर्किट अगर अपने पास करंट आ रहा है, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा? कैसे कंसीडर्ड किया जाएगा? पॉजिटिव कंसीडर्ड किया जाएगा। तो ये अपने पास इस तरीके से मैंने मान लिया कि इस जंक्शन से अपने पास ये इतनी सारी तारें अपने पास निकल रही थी, तो मैंने माना कि इसमें करंट I1 अंदर आ रहा था, I2 बाहर जा रहा था, फिर I3 भी बाहर जा रहा था, I4 अंदर जा रहा था, I5 अंदर आ रहा था, और I6 बाहर जा रहा था, और I7 भी बाहर जा रहा था। तो अभी मैंने क्या कहा? जो करंट बाहर की तरफ जाएंगे वो तो कैसे कंसीडर्ड किए जाएंगे? नेगेटिव, और जो अंदर की तरफ आ रहे होंगे वो कंसीडर्ड किए जाएंगे कैसे? पॉजिटिव। तो यानी कि I1 तो हो गया अपने पास कितना? पॉजिटिव, माइनस I2 बाहर जा रहा है, फिर माइनस I3, I4 अंदर आ रहा है, प्लस I4 प्लस I5 माइनस I6 और माइनस I7, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज़ कॉल्ड जंक्शंस लॉ। अब यहाँ पर अपने पास देखो क्या है? करंट है। करंट है तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नॉन एज करंट, राइट? तो अपने पास यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर कि किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से इसको क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ। कि मैं यहाँ पर अब देखो प्लस प्लस वाले एक साइड रख लूँ, प्लस प्लस वाले एक साइड रखो, I1 प्लस I4 प्लस I5, बाकी के जितने भी हैं इन सब को इधर ले जाऊँ, तो क्या हो गया? I2 प्लस I3 प्लस I6 प्लस I7, और अब मैं इसको क्या करूँ? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय T। यहाँ से T से मैं इसको क्या कर दूँ? मल्टीप्लाई कर दूँ।
ठीक है। यहाँ से टी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया अपने पास, आई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के, और क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आई टी के। तो यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, चार्ज लिख सकती हूँ। तो ये फर्स्ट था करंट अपने पास, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ पर Q1 प्लस Q4 प्लस Q5 इक्वल्स टू ये Q2 प्लस Q3 प्लस Q6 प्लस Q7। तो यानी कि अपने पास थ्रू आउट द चार्ज, जो हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी 11th क्लास में कि अपने पास कुछ लॉज हैं इस तरीके के कि जो हमारे पास क्या है, बाय नेचर कंजर्व हैं। तो उसमें से एक चीज़ पढ़ी थी आपने, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये जो रूल है, ये रूल भी अपने पास क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये जो रूल है इसको और क्या कहा जाता है, चार्ज रूल भी कहा जाता है। और ये किसको सपोर्ट करेगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। और यानी कि अपने पास थ्रू आउट द चार्जेस जो होंगे, द चार्जेस डज नॉट रिमेन एक्यूमुलेटेड ऑन द जंक्शन, यानी कि अपने पास यहाँ पर चार्जेस फ्लो करते रहेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से, करंट की वजह से, क्योंकि फ्लो होगा तब भी करंट होगा। तो अपने पास यहाँ पर कभी भी एक्यूमुलेट चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। और इसीलिए एट अ जंक्शन हमेशा करंट की वैल्यू क्या की जाती है, ज़ीरो कही जाती है। ठीक है। और किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है वो इक्वली अपने पास क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है व्हेन वी कंसीडर्ड एनी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वहाँ पर भी ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट मैंने कहा, तो किसी भी पॉइंट पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो जो एंटरिंग करंट होगा अपने पास वो हमेशा लिविंग करंट के क्या होगा, बराबर होगा। और मोशन ऑफ चार्जेस जो होगा अपने पास, मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व नहीं होगा चार्जेस का अक्रॉस अ जंक्शन, क्योंकि अपने पास यहाँ पर मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अकोमोलेशन तो हो ही नहीं रही है अपने पास, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एट अ जंक्शन विच प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजिंग वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द चार्जेस। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अपने पास जंक्शन पे तो कोई चार्ज है नहीं, रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी वायर पर, किसी जगह पर देखेंगे तो वहाँ चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो उन चार्जेस की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगी, प्रोड्यूस होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने पास मोमेंटम में वेरिएशन आ जाएंगी, उनकी डायरेक्शन में वेरिएशन आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, फर्स्ट लॉ है ये किसका, किरचॉफ्स का। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। सेकंड जो है अपने पास, उसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। और बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कैपेसिटर पर भी अगर लगाते हैं तो कैपेसिटर पर भी वो सॉल्व तो हो जाते हैं। लेकिन अपने पास किरचॉफ्स ने ये स्पेशली बोला था कि अपने पास जिन सर्किट में कैपेसिटर होगा उन सर्किट पर हम किरचॉफ्स अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो किरचॉफ्स से निकल जाते हैं, कैपेसिटर के भी। तो बाय चांस है, कुछ नहीं भी निकलते, लेकिन काफ़ी सारे सॉल्व हो जाते हैं इस लॉ से, अगर ये लॉ हम वहाँ पर लगाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड किरचॉफ्स सेकेंड रूल। इसको और क्या कहते हैं, वोल्टेज रूल। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, लूप थ्योरम। और इसको क्या बोलते हैं हम, लूप थ्योरम। तो इसमें क्या है अपने पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और ये हमेशा किस पर होगा, क्लोज्ड सर्किट पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि इसके लिए हमें कैसा सर्किट चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। अगर अपने पास ओपन सर्किट है तो ये किसी भी हालत में वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसने क्या कहा अपने पास, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क, कि जो हमारे पास नेटवर्क है वहाँ पर द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है, यानी कि समेशन ऑफ डीवी, चेंज इन पोटेंशियल वो जो होगा अपने पास किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। या इसमें इसने क्या कहा, दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस एंड द रेस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। वही बात हो गई कि यहाँ पर ईएमएफ जो है अपने पास वो बराबर होगा किसके, आई, समेशन ऑफ आई आर के। यानी कि आपने एक रिलेशन पढ़ा था अभी पीछे, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू वी। तो यहाँ पर v की वैल्यू, समेशन ऑफ v की वैल्यू किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो इस केस में अपने पास क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने एक लूप कंसीडर कर लिया और इसमें मैंने माना कि मेरे पास ये एक बैटरी है और इसका ईएमएफ कितना है, E1 है।
यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया R1। इसमें साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो इसमें सिर्फ जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते थे, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन बनेंगी और वो आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इसको मैंने कह दिया R3, इसको मैंने कह दिया R2। तो A B C D E F और इसका EMF कह दिया मैंने कितना, E2। अब इसमें साइन कन्वेंशन जो है, आपके पास डिफरेंट बुक्स होंगे और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट साइन कन्वेंशन लिए गए हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे आपको भूलेगा नहीं कभी भी। आप उस तरीके से इसका साइन कन्वेंशन क्या कीजिए, लीजिए। अगर आप उस तरीके से, और अगर आप किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं तो ये मत करना कि आधा साइन कन्वेंशन आप किसी और के हिसाब से लगा दें और आधा साइन कन्वेंशन आप किसी और के हिसाब से लगा दें। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी इक्वेशन कभी भी ठीक नहीं बनेगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिए। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो कर सकते हैं, या जो मैं बता रही हूँ आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें किया क्या जाता है अपने पास, सबसे पहली चीज़ कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं का मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम लूप कंसीडर्ड कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में ही अपने पास लूप में करंट फ्लो कर रहा है, देन इट इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव। द प्रोडक्ट ऑफ IR इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव। और अगर अपने जिस डायरेक्शन में हमने लूप कंसीडर्ड किया है उससे अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो हमेशा क्या लिया जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा IR का वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है। और बच गया इसमें फिर क्या, बैटरीज बच गई अपने पास। तो जो मैं कंसीडर्ड करती हूँ वो मैं ये कंसीडर्ड करती हूँ कि अगर अपने पास जोन सा भी साइन पहले क्या हुआ, एनकाउंटर्ड हुआ, जब हम लूप में चल रहे हैं, लूप हम जब कंसीडर्ड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट साइन हमारे पास, बैटरी का जो फर्स्ट साइन हमारे पास एनकाउंटर्ड हुआ, वही साइन मैं EMF के साथ लगा देती हूँ। जैसे मैं आपको लेके दिखाती हूँ। तो इसमें फर्स्ट अपने पास मैंने लूप कंसीडर कर लिया, मान लो क्या, A B E F A। कल क्लोज लूप लेना है, A से शुरू हुए हैं, A पर ही क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव बैटरी है, तो करंट यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है कितना, I1। ठीक है। अब यहाँ पर करंट क्या करेगा, इस इधर से जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I2। ठीक है। अब ये इस जंक्शन पर मिले और इसमें से दोनों पास करेंगे तो यहाँ कितना करंट आ गया, I3। और इस जंक्शन से फिर से यहाँ पर जो करंट होगा वो करंट कितना हो जाएगा, I1, और इधर चला जाएगा वापस से कितना, I2, और इधर आ गया कितना, I1। अब मैंने ये लूप कंसीडर किया है, मैंने कहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ आ गए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, इधर आए, यहाँ पर क्या आया, I3 R3, इधर ही हम जा रहे हैं, मतलब इधर ही हम लूप कंसीडर कर रहे हैं, इधर ही करंट जा रहा है, तो क्या हो गया, I3 R3 पॉजिटिव। ठीक है। फिर यहाँ आ गए, इसमें कोई करंट रेजिस्टेंस नहीं है, इधर आ गए, इधर ही हम हैं, इधर ही क्या है, करंट की डायरेक्शन, तो प्लस I1 R1। अब यहाँ पर फर्स्ट जो एनकाउंटर्ड हुआ, क्या एनकाउंटर्ड हुआ, नेगेटिव, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ E1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहाँ तक हो गए हम। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू लिख लूँ, कितनी आ गई, I3 R3 प्लस I1 R1। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो सेकंड इक्वेशन अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से अब कंसीडर कर लूँ मैं लूप कौन सा, नीचे वाला ये। तो इसमें लूप कंसीडर किया मैंने B C D E B। ठीक है। तो यहाँ से आए हम कहाँ चल रहे हैं, इधर। फर्स्ट एनकाउंटर्ड कौन सा हुआ, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉजिटिव ऑफ E2। ठीक है। अब यहाँ आए, करंट इधर आ रहा है, तो क्या आ गया, माइनस I2 R2। ठीक है। अब ऊपर गए, हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, तो माइनस I3 R3 इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसको अगर माइनस कॉमन लेके इधर लेके आऊँ तो क्या हो गया, E2 इक्वल्स टू I2 R2 प्लस I3 R3। तो ये अपने पास क्या आ गई, इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये आ गई आपके पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई। अगर मैं ये टोटल ही लूप कंसीडर कर लेती, यहाँ से ये पूरा लूप कंसीडर करती मैं, तो अपने पास क्या हो जाता, A C D E
FA, ये पूरा लूप कंसीडर करती है अगर मैं, तो यहाँ से शुरुआत हुई तो यहाँ पर अपने पास क्या आया, तो अपन ने ये लूप कंसीडर किया, तो यहाँ पे आ जाओ, इसमें से हमारे पास फर्स्ट एनकाउंटर्ड कौन सा हुआ, पॉजिटिव, तो क्या आ गया E2, ठीक है। अब यहाँ गए, करंट इधर आ रहा था तो कितना आ गया -I2R2, ठीक है। इधर आए तो इधर से यहीं पर ही आ रहे हैं तो प्लस कितना हो गया I1R1, फर्स्ट एनकाउंटर्ड कितना कौन हुआ नेगेटिव, तो E1 और इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अब ये देखो, ये दो इक्वेशन है अपने पास, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगी, यही वैल्यू आ जाएगी, चाहे इनको ही क्या कर दो, इनको ही प्लस कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, देखो यहाँ पर क्या थी अपने पास I3R3 प्लस I1R1 माइनस ऑफ E1, ये इक्वेशन क्या थी अपने पास, प्लस E2 माइनस I2R2 माइनस I3R3 इक्वल्स टू 0, तो I3R3 से तो ये कट गया अपने पास, इक्वेशन क्या आ गई E2 माइनस E1, ठीक है, प्लस I1R1 माइनस I2R2 इक्वल्स टू 0। और जब मैंने क्या किया है, पूरा लूप कंसीडर्ड किया है, तो भी मेरे पास क्या आई है, यही वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स रूल लगाते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या आपको 2 मार्क्स में ये सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा सकता है, ये रूल्स पूछे जा सकते हैं कि इसको डिफ़ाइन करो और इसको किस तरीके से आप प्रूव करोगे, वो चीज़ लिखनी है इसमें। तो इसमें आपने इसकी पहले तो कि ये होता क्या है, रूल क्या है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन, फिर इसके साइन कन्वेंशन, और फिर ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन है। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट और सेकंड रूल में अपने पास क्या डिफरेंस है, पहले में हमने क्या कंसीडर किया था, दैट टोटल I इक्वल्स टू 0, और सेकंड में अपने पास क्या है, दैट टोटल V इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लॉ अपने पास ओपन और क्लोज सर्किट दोनों पर एप्लीकेबल है, सेकंड लॉ अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट पर एप्लीकेबल है, थर्ड लॉ अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर है, सेकंड रूल अपने पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, फोर्थ रूल अपने पास जंक्शन लॉ या करंट लॉ कहलाता है, और सेकंड रूल अपने पास वोल्टेज लॉ या लूप लॉ कहलाता है। तो यहाँ तक अब हम करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज हम कल करेंगे।